गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि फोन पे के अंदर जो म्यूचुअल फंड आपने स्टार्ट किया है, चाहे आप एसआईपी स्टार्ट किया है, तो उस एसआईपी कितना परसेंट सेव है और कितना परसेंट यहाँ पे आपकी रिस्क है, इसके बारे में बताएंगे। क्योंकि 2025 जनवरी में जिस तरीके से मार्केट गिर रहा है, शेयर मार्केट, उसके चलते आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट चल रहा है कि मैं जो एसआईपी क्या है, क्या उस एसआईपी को मैं बंद कर दूँ, या जो मैंने फोन पे के अंदर किया है, ये फोन पे के अंदर कितना परसेंट सेव है। कुछ लोगों की ये भी कहना होता है कि जो यूपीआई आईडी का जो यहाँ पे फोन पे है, उसके बाद गूगल पे से कहीं से भी यहाँ पे एसआईपी स्टार्ट करते हैं, चाहे वो ब्रोकेज अकाउंट से यहाँ पे एसआईपी स्टार्ट करते हैं, जैसे जरोदा, अपस्टॉक, उसके बाद एंजल वन, कहीं से भी अगर अपनी एसआईपी करते हैं और यहाँ पे गिरते ही मार्केट जो चल रहा है अभी फिलहाल 2025 में, जिस तरीके से यहाँ पे गिरावट आ रही है मार्केट में, अगर अपनी एसआईपी को अभी तक चला रहे हैं तो क्या आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो इसके बारे में सारा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ सूरज दास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सूरज में। स्वागत करता हूँ। स्क्रीन शॉट को देखिए, यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया यानी AMFI की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2025 में देश में 1,26,89,000 म्यूचुअल फंड यहाँ पे अकाउंट एक्टिव थे और जनवरी महीने में ही यहाँ पे 56,19,000 नए एसआईपी भी स्टार्ट किए गए थे। लेकिन उसी महीने यहाँ पे क्या हुआ कि 61,33,000 अकाउंट बंद भी कर दिया गया। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पे माइनस प्लस कर रहे हैं, लेकिन ये जो 56,19,000 एसआईपी यहाँ पे स्टार्ट किया है और उसी महीने 61,33,000 एसआईपी अकाउंट बंद क्यों किया गया है, तो इतना अकाउंट एकदम से बंद होना ये कोई आम बात नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ और डिटेल्स बताऊंगा, ठीक है, तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा कि आप जो एसआईपी किया है उस एसआईपी आपके लिए कितना परसेंट सेव है, अभी आपको एसआईपी बंद करना चाहिए या नहीं चाहिए, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। जनवरी 2025 में एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 82.73 की बढ़ोतरी हुई थी कि ये बीते कुछ सालों तक की ये सबसे ज़्यादा थी। और दिसंबर 2024 में एसआईपी बंद करने वालों की संख्या 44,90,000 थी, यानी एक महीने के भीतर एसआईपी बंद करने वालों की संख्या 36.59% का बड़ा इजाफा हुआ था। जनवरी में जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में 39,688 करोड़ रुपया का यहाँ पे निवेश हुआ था, वो दिसंबर 2024 में दर्ज किया गया 41,155 करोड़ रुपये से थोड़ा कम था। अब दोस्तों, यहाँ पे एसआईपी के बारे में अगर मैं ज़्यादा जानकारी दूं कि जो यहाँ पे एसआईपी म्यूचुअल फंड द्वारा देश की यहाँ पे, अब दोस्तों एसआईपी के बारे में कुछ अगर मैं ज़्यादा जानकारी दूं कि किस तरीके से आप हालात चल रहा है, आपको यहाँ पे एसआईपी रखना चाहिए या बंद कर देना चाहिए, तो एसआईपी म्यूचुअल फंड द्वारा पेश की जाने वाली एक निवेश योजना है, ठीक है। तो एसआईपी में निवेश करने के लिए हर महीने एक निश्चित राशि आपको म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश किया जाता है। तो दोस्तों, अब मैं बताने वाला हूँ कि ये जो अभी मार्केट गिर रहा है, जिस तरीके से गिर रहा है, तो आप कहीं पर भी एसआईपी किया है, चाहे बैंक पे जाके किया है, तो वो एसआईपी अभी फ़िलहाल, मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं तो भाई एसआईपी अभी इसे स्टॉप ही कर दिया हूँ, बंद कर दिया हूँ, और उस पैसे को कहीं जगह पे आपको यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट पे डाल दीजिएगा। क्योंकि अभी जो मार्केट गिर रहा है जिस तरीके से, क्योंकि 9 पॉइंट उससे भी ज़्यादा यहाँ पे गिर रहा है मार्केट, जो है 9 पॉइंट कुछ परसेंट यहाँ पे गिर रहा है। तो यहाँ पे अगर अपने 1,000 रुपये रखते हैं तो यहाँ पे 9 रुपये आपके, सॉरी, यहाँ पे 100 रुपये रखते हैं तो यहाँ पे 9 रुपये आपके घट जाता है। तो यहाँ पे 1 लाख रुपये रखते हैं तो यहाँ पे 9,000 रुपये आपके घट जाएगा। तो यहाँ पे एसआईपी करने आया था पैसा बढ़ाने के लिए, तो उल्टा आपके यहाँ पे उल्टा पड़ गया कि आपका माइनस में चल रहा है। तो जो छोटा, जो यहाँ पे शॉर्ट स्कीम में आपने एसआईपी किया है, चाहे 3 साल, 5 साल, 7 साल के लिए आपने किए हैं, तो आपकी बड़ा नुकसान हो सकती है। तो उसी जगह पे क्या करना चाहिए कि अभी फ़िलहाल आप चाहे तो आप अपना पैसे को कहीं सेफ जगह पे, जैसे आपको पैसा बढ़ा के दे, सेव का मतलब पैसा बढ़ा के दे, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट में आपको ज़्यादा यहाँ पे मिलेगा। जैसे आप फिक्स डिपॉजिट कहीं पर भी कर सकते हैं, किसी बैंक पे जाकर भी कर सकते हैं, चाहे अपनी एसआईपी भी फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। क्योंकि एक बार जब फिक्स कर देते हैं तो वो आपकी परसेंटेज जो है अब कम नहीं होता है, वो परसेंटेज जितना में आप फिक्स करते हैं उतना ही आपका रहता है। तो अभी आपकी जो दिमाग वाला काम होगा कि आपको एसआईपी स्टॉप करके आप अपना फिक्स डिपॉजिट पे पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे फ़ोन पे के अंदर जो बात कर रहा था, मैंने पहले बताया था कि अगर अपने फ़ोन पे के अंदर एसआईपी करते हैं तो आपका कितना परसेंट सेव है। तो दोस्तों, फ़ोन पे में करें चाहे कहीं पर भी अपनी एसआईपी करते हैं तो आपकी पैसा सेव एंड सिक्योर रहता है। क्योंकि फ़ोन पे एक जरिया होता है जो आपका पैसा को सेबी पर यहाँ पे ले जाके जमा कर देता है, ठीक है। तो मैं दोस्तों और थोड़ा मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर अपने इस पैसा को जमा करते हैं सेबी में, चाहे कहीं पर भी अगर अपने पैसा को जमा करते हैं तो पैसा कितना परसेंट सेव होता है। क्योंकि देखिए, आपका पैसा तो उनके पास रहता नहीं है, पहली बात।
जब आप पैसा को यहाँ पे एसआईपी करते हैं तो तुरंत सेबी के पास चला जाता है, चाहे कहीं पर भी आपने एसआईपी करते हैं। होता क्या है यहाँ पे इनडायरेक्ट करने से यहाँ पे आपका जो कमीशन है ये फ़ोन पे लेता है, चाहे किसी के माध्यम से करते हैं तो वो आपके पैसा जो है यहाँ पे कमीशन लेता है। तो इस तरीके से अगर आपने डायरेक्ट सेबी में जाके यहाँ पे पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कमीशन नहीं देना पड़ेगा। ये थोड़ा फ़र्क होता है, चाहे 0.1% होता है चाहे उससे कम हो। इसके लिए मैंने डिटेल्स एक वीडियो बना रखा हूँ कि आपको एसआईपी कहाँ पर करना चाहिए, किस तरीके से एसआईपी करना चाहिए। लेकिन दोस्तों अभी जो मार्केट गिर रहा है इसके चलते अगर आप देखा जाए तो एसआईपी करने का मतलब होता है कि आपकी पैसा यहाँ पे बर्बाद होगा। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे एसआईपी करते हैं, क्योंकि इसका जो मार्केट गिर रहा है ये कब तक गिरेगा, कब तक ऊपर उठेगा, यहाँ पे कोई भी निश्चित यहाँ पे कोई डेट नहीं है कि आप जाके 2 साल 4 साल के बाद यहाँ पे आपकी एसआईपी का जो रेट है ये बढ़ेगा, ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, तो कोई भी निश्चित रूप से बता नहीं सकता। तो इसलिए दोस्तों अगर आपने शॉर्ट टर्म में पैसा को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उस पैसे को बंद करके आप अपने फिक्स में करवा सकते हैं। उसके बाद जब मार्केट ठीक हो जाएगा तो फिर से आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फ़ोनपे में अगर अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो 7 सिक्योर रहता है, क्योंकि ऐसे कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है कि 7 सिक्योर है। क्योंकि मैंने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपने सावधानीता अगर नहीं बरतती है तो आपकी पैसा भी यहाँ पे बर्बाद हो सकती है। जैसे OTP, UPI पिन नंबर, इस तरीके से अगर अपना जो भी फ़ोनपे के अंदर अपने एसआईपी करते हैं और उस फ़ोन को किसी को दे देते हैं तो उस मामले में आपकी पैसा भी बर्बाद हो सकता है, ये भी आपको मालूम है। तो दोस्तों आप लोग ये समझा पाया हूँ कि कहीं पर भी एसआईपी अगर अपनी स्टार्ट करते हैं तो आपकी एसआईपी सेफ एंड सिक्योर रहता है। वीडियो की जानकारी पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।